चलिए अब अपन कुछ आगे की टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टाइप कितनी हो गई अपनी टोटल? 5 हो गई, छठी चल रही है। ठीक है, छठी कौन सी टाइप कर रहे थे अपन कि भाई जैसे 25% भाव डाउन हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आप आज ही आए क्या? ठीक है, क्या नाम आपका? रोहित। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, देखिए अब अपन टाइप नंबर 6 कर रहे थे, उसके साथ अपन 2-3 क्वेश्चन करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और लिखिए आप। लिखो लिखो, यदि पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए तो बताइए, यदि पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए तो बताओ उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो 20% की वृद्धि हो जाए भाव में तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की क्या करें, कमी करें कि हमारा बजट अनचेंज रहे। ये कर लो, उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूं इसी के अंतर्गत। फास्ट लिखा करो ना। यदि पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि हमारा बजट अनचेंज रहे। कितना आया? 16 से 2/3%। देखिए पेट्रोल का भाव है, उसमें 20% की वृद्धि हुआ तो ऊपर 20, नीचे 100 प्लस 20 और गुणा में 100, तो 20/120 इंटू 100, 0 से 0 गया 6 बार, 100/6 बोले तो 50/3 और बोले तो 16 सही 2/3%। ठीक है, ये कल बताया वही है, सेम डिटो। वर्दी ऊपर वर्दी या कमी नीचे लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं 100 प्लस माइनस वर्दी या कमी। हो गया ये से, ये बहुत ही नॉर्मल है। अब मैं आज जो लिखाऊंगा वो इसी टाइप के अंतर्गत थोड़ा सा इसका मॉडरेट पैटर्न है, वो देखिए। घर जाके रिवीजन किया क्या? एक बार देखा टाइप करा उनको पढ़ा क्या? चिमण गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये तो कल वाला ही है, रिवाइज ही किया है, अभी कुछ नहीं किया। आज जो लिखा रहा हूं, अब लिखा रहा हूं, ये नया है। लिखो लिखो, यदि किसी, यदि, हाँ नहीं क्वेश्चन लगा के लिखना है सीधा। हाँ, यदि किसी वस्तु की कीमत, यदि किसी वस्तु की कीमत 16 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी जाए, यदि किसी वस्तु की कीमत 16 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी जाए, यदि किसी वस्तु की कीमत 16 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी जाए तो बताओ उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें। तो बताओ उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें। भाव बढ़ रहा है तो खपत में क्या करनी पड़ेगी? कम। तो बताओ उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि हमारा बजट अनचेंज रहे। हाँ 11.1 नहीं 11.1 तो नहीं होगा, देखो 11 समथिंग ही होगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, वस्तु की कीमत कहां से कहां चली, 16 रुपए से बढ़ करके कितनी हो गई? 18 रुपए हो गई। ये अपनी पूर्व की कीमत है, पास्ट में, पास्ट में अपनी कीमत ये थी, राइट, और फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में, और वर्तमान में हमारी कीमत है वो कितनी हो गई। हाँ नहीं, हमने तो ऐसा बोला ना कि 16 रुपए से बढ़कर 18 रुपए हो गई, मतलब अभी हो गई। ठीक है, तो अभी कीमत कितनी है? 18। आपको करना क्या है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके लिए नॉर्मल है। यहां पे ऊपर आएगा डिफरेंस, यहां पर आएगा डिफरेंस और नीचे आएगा प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस इंटू 100। अब देखिए डिफरेंस कितना है 16 रुपए और 18 रुपए में? 2 का। प्रेजेंट प्राइस कितनी है? 18 और इंटू 100, तो 2 से ये गया 9 बार, 100/9 को अपन लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। भाई इंटू 100 लगा है तो इसका मतलब जो भी आएगा वो किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा।
ठीक, बस 11 सही 1/9% इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी खपत। ये थोड़ा इसको स्पेशली हाईलाइट करके और इसको ऐसे स्टार लगा देना, इसको क्या लगा दोगे आप, स्टार। सही है, आपके डाउट कर रहे हो क्या? वो पहले आता था ना कि सोनू तनमार पे भरोसा नहीं के। चलो अगला लिखो। क्या सिद्धार्थ आगे? शांतिनाथ, वो एक शांतिलाल आता था ना, किस में आता था वो, कौन से नाटक में आता था? बाकी एक शांति शरारत में आती थी, जो मांगने के लिए आती थी बार बार, शरारत देखी। चल अब ऐसे मत करो यार, सिद्धार्थ को शर्म आ रही है, ऐसे थोड़ी नाम लेते। भारतीय नारे पत्नियों का नाम नहीं देते, वो पत्नियों का क्या, सॉरी। ये लिखो 11 सही 1/9%। ये हो गया। अगला लिखो, लिखो यदि फिल्मा बना हुआ है पूरी पूरी जी। लिखो यदि किसी, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत, अब ये आप करोगे, ओके। यदि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई, अब ते घर को कितो हिसाब रख सको, कहीं खपत में कमी करनी है खेगो ने। यदि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई, तो बताइए, हाँ तो बताइए उस वस्तु की कीमत में कितनी कमी करें, कितने प्रतिशत कमी करें कि हमारा बजट अनचेंज रहे। आप रेगुलर आओगे या ऐसे देखने के लिए आए? रेगुलर आओ, अच्छा कोई बात नहीं। आप पीछे का थोड़ा सा, हमारे जो क्लास हुई ना, नया बैच जहां से स्टार्ट होना वहां से क्लासें देख लेना, हाँ ठीक है। वैसे हम आपके बराबर रिकवर करवा देंगे, बीच में कोशिश करेंगे। कौन, कहां से बिलोंग करते हो आप? नागौर से। अभी नहीं, ये किए हैं, ये विनोद आए हैं, ये भी अभी थोड़े ही पहले आए, 2-3 दिन हुए इनके। तो जो नागौर से है, सिटी से। चलो भाई, इसमें कितना आया, 20% आ गया सभी के। देखिए इसमें है क्या, कीमत है वो 20 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई लाडलोन, देखो 20 रुपए से बढ़ के कीमत हो गई है आपकी 25 रुपए। समझ में आ गई बात? 20 रुपए से 25 रुपए हो गई, तो डिफरेंस बोले तो 5 प्रेजेंट प्राइस, मतलब हो गई है, कितनी हो गई है, प्रेजेंट ये है, प्रेजेंट प्राइस ये है, अभी 25 चल रही है, डिफरेंस 5, प्रेजेंट प्राइस 25 इंटू 100, ये 5 बार काटेगा, ये इसको 20 बार, तो 20% की क्या करनी पड़ेगी, कम। आपको पता है कि भाव बढ़ता है तो खपत को क्या करना है, कम, और यदि भाव कम होता है तो खपत को क्या करना है, बढ़ाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप, आई होप आप कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ मतलब उस वस्तु में जैसे 20% की क्या करनी पड़ेगी, जैसे ये आपकी कमी करनी पड़ेगी, मतलब खपत में कमी। जैसे खपत पहले 100 हो रही थी, तो अब खपत कितनी करनी है, 80 करनी है। चलो अब आगे सोच रहे हैं कि इसने क्या पूछ लिया। चलिए अब अगली टाइप लगाइए आप। यस, ये दिनेश आ गए, ये दिनेश अभी जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। सुनो, आप भगवान से दुआ करना कि हम आपको कार की चाबी दें, ठीक है, ऐसे अच्छा सोचो, है क्या नहीं, कि हम, आप जब भी आओ तब भी हम आप कार की चाबी दें, फिर आप दोनों को भी सर्दी ना लगे। किन दोनों को?
अगला देखिए, करोगे ना मिस, प्रे करोगे ना गॉड से? ये सोच रहे हैं कि मैं मेरी प्रे करूं कि आपके कार की करूं। टाइप नंबर 7 लिखिए। मैंने इन दोनों को बोला आलोक आलोक भी जा रहे हैं ना साथ। तो ये खुद के लिए और कुछ मांग रहे, दो दो तीन तीन चीजें साथ में थोड़ी मांगते हैं। देखिए टाइप नंबर 7 क्या है कि यदि किसी वस्तु को, मान लो कोई ऐसी वस्तु थी जिसको मुझे गुणा करना था 3/5 से, और मैंने गलती से गुणा कर दिया 5/3 से, तो अब आपको बताना है कि उसमें जो त्रुटि प्रतिशत है वो कितना है। त्रुटि प्रतिशत मतलब गलती प्रतिशत, कि कितने परसेंट की अपन से क्या हो गई, गलती। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। पहले एक दो क्वेश्चन में आपको कम कम पता लगेगा, बाद में आपको पता लगने लग जाए। एक्चुअल में क्या होता है, एक चीज होती है वास्तविक और एक होता है आपका गलती से। अब कोई भी चीज थी उसको एक्चुअल में मैंने ऐसे बोला कि कोई भी संख्या, अब आप बोलोगे कि सर वो संख्या कौन सी? संख्या कुछ नहीं है, वो सीधा ही बोलेगा कि किसी संख्या को 3/5 से गुणा करना था, लेकिन आपने गलती से उसको किससे गुणा कर दिया, 5/3 से। तो होने वाला त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि भाई आपने कितने परसेंट क्या कर दी, त्रुटि कर दी, गलती कर दी। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, इसका भी हर देखना, अंश एंड हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपको इसका क्या देखना है, हर देखना है। हर कितना है, 5। इसका हर कितना है, 3। तो इन दोनों के हर का क्या ले लेना है, एलसीएम। जैसे 5 और 3 का आप क्या लोगे, एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना है, 15। समझ में आ गई बात? तो इसका आपने एलसीएम लिया और उस एलसीएम से इसको, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब इसने इसको काटा 3 बार तो क्या आया, 9, और इसने इसको काटा तो कितना आया, 25। मतलब वो संख्या गुणा करने के बाद में एक तरीके से 9 होनी चाहिए थी, लेकिन वो कितनी हो गई, 25। तो 25, तो ये गलती कितनी हो गई, ये 16 गलती हो गई गलती। ये 16 अपनी क्या है, ये 16 अपनी गलती है। ठीक है, अब देखिए, अब गलती प्रतिशत निकालना हो तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर क्या रखते हैं, लाभ, नीचे सीपी। हानि प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर हानि, नीचे क्या रखते हैं, सीपी, क्रय मूल्य वगैरह रखते हैं। कोई भी चीज, जैसे आपके प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालना है कि आपके कितने प्रतिशत नंबर आए, तो आप ऊपर क्या रखते हो, प्राप्तांक। ऐसे ही रखते हो भाई, हर चीज कट ऑफ मार्क्स निकालना है, कट ऑफ परसेंटेज निकालना है तो ऊपर क्या रखते हो, कट ऑफ मार्क्स। तो यहां पर भी गलती प्रतिशत निकालना है तो ऊपर क्या रखोगे, गलती। तो ऊपर गलती कितनी है, परसेंटेज निकालना है तो इनटू, और नीचे होता है वास्तविक, जो चीज शुरू में थी एक्चुअल में, तो एक्चुअल में कितनी थी, 9। तो ये 9 हो गए। ये कट नहीं मारेगा इसको, एक काम करो, ये 1600/9, तो 1600 का इसमें 9 में भाग देना तो 100 कितना पॉइंट जाए, वो उतना आपका गलती प्रतिशत है। समझ में आई बात? 1600 में 9 का क्या दे देना, भाग दे देना। अरे ज्यादा आएगा, 100 से ज्यादा आएगा, कितना भी आए, वो जो भी आए वो आपका क्या है, गलती प्रतिशत। 20% नहीं आएगा। देखो 1600 और बट्टे 9, एक बार गया 9, तो ये कितना आया यहाँ पे, 70, 9 7 63, 70, तो और क्या आया 63, तो 0.77 ऐसे डॉट डॉट आएगा, तो 177.77 समथिंग परसेंटेज ये आपका गलती प्रतिशत है। 177.77% की आपने क्या कर दी, गलती कर दी। लिखो ये। अच्छा लिखो, किसी संख्या को 3/5 की बजाय, किसी संख्या को 3/5 की बजाय 5/3 से गुणा कर देता है, 5/3 से गुणा कर देता है। 3/5 की बजाय किससे गुणा कर देता है, 3/5 की बजाय 5/3 से गुणा कर देता है, तो होने वाला गलती प्रतिशत बताइए।
हेलो, हाँ सच्चाई भेजी। हेलो, कोचिंग, ठीक ठीक, लिखो, लिख लिया, ऐसे कैसे लिख लिया? क्या काली काली थार, लिखो, जल्दी लिखो। अब जैसे अब ऐसा आप कर सकते हो ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर टाइप है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। और आपको बता दूं, आपके केवल परसेंटेज ही देंगे, ठीक है? टेस्ट में परसेंटेज पेपर मैंने बना दिया। पीछे इस बार ही बनाया है, मैंने आज ही बनाया, मैंने कहा बना देते हैं, आज फ्री थे, कॉलेज में बच्चे आ रहे नहीं, बच्चों की छुट्टियां हैं अभी 5 तारीख तक, तो हम स्टाफ ही ना, बैठे बैठे मैंने कहा क्या करें, करना है कुछ काम। पेपर इस बार लिंक से नहीं बनाया, इस बार कहीं और किया कुछ, खुद बनाते ना तो सोल्व करना पड़ता है, ऑप्शन बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, ऐसे ही लगा 2 घंटा तो ऐसे ही लगा। हाँ, मैंने बैठे थे, मैंने बैठे बैठे करते हैं क्या, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आपको ऐसे लगता है ना कि पेपर सीधा हाथ में आ गया यार, मस्त आया यार, मौलवी समाज लिखा हुआ, लिखमी दास जी आ गए अपने, ऐसे नहीं आता है वो। अब मैं बताऊं पेपर कैसे बनता है, पहले बताऊं। पहले जैसे एक ग्रुप बना रखा है फैकल्टी का, उसमें एक टाइपिस्ट भी सेव है साथ में उस ग्रुप में, ठीक है? तो पहले जैसे जैसे पेपर बनते हैं ना, तो हम बुधवार गुरुवार को पहुंच जाए तो सबसे पहले डाल देते हैं, इस बार हम डाल देंगे, ठीक है? तो उसमें वो क्या करते हैं, बुधवार गुरुवार को पेपर डालते हैं, फिर सभी लोग डालते हैं, फिर नीचे उसको स्लॉट जाता है कि इन्होंने जो भेजा है, अब जैसे अपना स्लॉट आता है 101 से 125 तक, आगे मेरा नाम लिखा होता है कि इसमें इनके द्वारा भेजे गए पर्सन डालने, फिर सारा डाल देते हैं। उसके बाद में क्या होती है, प्रूफ रीडिंग होती है कि भाई अब वो फिर पूरा टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद बोलते हैं कि अब आप क्या कर लो, इसको चेक कर लो, फिर सारे कमेंट करते हैं कि इसमें भाई 106 में ये नहीं है, इतने में ये नहीं है, फिर वो वापस उसको क्या करता है, एडिट करता है। अब जैसे मान लो अपन 2 बार कुछ गलतियां बता दी, फिर भी उनसे मान लो नहीं हुई, फिर उन्होंने दोबारा गलती सही की, उस समय भी और गलती होगी, तो वो गलती रह जाती है जो बाद में एरर सोल्व होता है। समझ में आई बात? पहले पेपर बनता है तो सबसे पहले पेपर को ढूंढना पड़ता है। अब कंटेंट आपको ऐसे लगता है कि कोई भी बुक उठाई कहीं से शुरू कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बुक में कोई चीज आएगी पर्टिकुलर, जैसे भौतिक प्रदेश है तो भौतिक प्रदेश पूरा आएगा, जबकि आपके इतना सा पढ़ा रखा है तो उतने में से क्वेश्चन आते हैं ना। तो आपका कंटेंट लेके बैठते हैं कि कितना पढ़ा है, उसमें से एक एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसके ऑप्शन बनाते हैं। तो ऐसा करने में प्रत्येक टीचर को 2 से 3 घंटे लगते हैं। कई बार तो जैसे ज्यादा क्वेश्चन देते हैं तो ये योगेश जी तो मंडे से बैठ जाते हैं, जितना भी टाइम मिलता है उसमें थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते गुरुवार शुक्रवार तक बनता है, फिर लेके पूरा करते हैं, फिर मंडे को आपको सोल्व कराते हैं और फिर दूसरे वाले के लिए लग जाते हैं। तो जितना यहाँ पढ़ाते हैं उतनी मेहनत पीछे और लगती है। फिर वो टाइप करता है, टाइप करने में कितना टाइम लगता है, 2 दिन तक टाइप करते हैं, तब आपको जाके वो टाइप होता है, फिर टाइप होकर आपके पास जित कोई मुंडा उठा चाहता रहे आवे ही नहीं है कि भाई मैं टेस्ट देंगे, अरे देव कहीं को नहीं किया तो छपियो है वो। लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, किसी संख्या को, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा समझा करो। जैसे अब मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि भाई सर आप बनाते हो तो इसमें क्या है, आप हमारा काम है, हमको इस चीज के लिए पे किया जाता है, हर चीज है। लेकिन जब जैसे आप लोगों ने टेस्ट दे दिया ना, सबने अटेम्प्ट कर दिया ना, तो हमारे वो फुल मेहनत वसूल हो जाती है, तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार हमने मेहनत की और उसका वापस रेस्पॉन्स आया है कि नहीं। लेकिन मान लो हम इतना अच्छे से उसको, कितना अच्छा टाइप किया हुआ था, खुद उसकी टाइपिंग और उसकी प्रिंटिंग देखना, और उसके बाद जैसे बच्चे दे ही नहीं, तो फिर ऐसे लगता है कि हम फालतू में ही ऐसे ही रगड़ रहे हैं। देखो, यदि किसी संख्या को पर्सन, इसका मैं पर्सन का जस्ट रिवर्सल करता हूं, उल्टा करता हूं। यदि किसी संख्या को 5/3 की बजाय, यदि किसी संख्या को 5/3 की बजाय गलती से 3/5 से गुणा कर दिया जाता है, 3/5 से गुणा कर दिया जाता है, तो होने वाला त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो होने वाला त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना? 48, 64, किस किस का है 64? बिल्कुल सही है। हो जाएगा सब क्या जाएगा। हाँ कितना है?
64 16 इंटू 4 है, करो आपका क्या कितना है? 64 है। इनके किधर है अनुराधा? कितना है अनुराधा? कर रहे मेघराज, विनोद कितना है? कितना है राहुल जी? 64 है, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट, चलो पहले इसका बता देता हूं। देखो एक्चुअल में वास्तविक रूप से मुझे किसी संख्या को गुणा करना था 5/3 से, लेकिन मैंने गलती से मैंने उसको किससे गुणा कर दिया? इन दोनों के जो नीचे वाला ये हर है इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 15। तो यहां पे मैंने 15 लगाया, यहां पर भी कितना लगाया? इससे ये कटा 5 बार तो कितना हो गया? 25। और यहां से ये कटा तो कितना हो गया? तो मैंने गलती कितने की 16 की गलती कर दी। 16 की गलती कर दी। गलती परसेंट निकालना है तो गुणा 100। गलती है मेरी 16 की। एक्चुअल में वास्तविक रूप से कितना था? 25। तो 25 से ये 4 बार कट करेगा, 64% की गलती थी। ठीक, 64% अपना गलती। नेक्स्ट, अब जैसे एक मैं चीज बताऊं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको देते हैं। या देखो इस क्वेश्चन में 3/5, 5/3, 4/7, 7/4 ऐसे दे देगा। कई बार वो ऐसे दे देता है 3/5 की बजाय गुणा कर दिया 7/4 से। समझ में आई बात? एक ऐसा कर लो, लिखो यदि किसी संख्या को, मल्टी टैलेंटेड प्राणी, यदि किसी संख्या को 5/3 की बजाय 7/4 से गुणा कर दिया जाता है। योगेश जी क्या खेलने गए क्या आज? कहाँ? उनको शौक है क्या इतना क्रिकेट का? अच्छा टूर्नामेंट चल रहे हैं ना, कहीं को रहता है शौक है? मैं तो वो जीटीए पंजाब खेलता था, वो अच्छा लगता है। मोबाइल में आता है ना जीटीए, वही सिटी रहता था ना, वो अच्छा लगता है मुझे। तो वो ये बैडमिंटन खेलना ये अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया लगता है। अब इतना टाइम नहीं है ना। लूडो पहले खेलते थे, ठीक है। लिखो यदि किसी संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर दिया जाता है तो होने वाला गलती प्रतिशत बताइए। कितना है यार? 5%। कितना है भावेश? 5%। और इनके डाबर आमला कितना? शांति आमला कितना है? सही है। इसमें मान लो आप कोई चीज को गुणा भाग करते हो तो गलती से आपने कर दिया, जैसे आपको बोले कि 2000 रुपए, 2000 को आप 4 से गुणा करो, आपने 6 से कर दिया। फिर इसमें बताना कि गलती हुई तो गलती कितनी हुई। अब सिद्धार्थ इसका एकदम सही प्रयोग करेंगे। कभी लड़ाई हो तो आप गलती प्रतिशत निकाल सकते हो कि किसकी कितनी गलती। समझ आए? हाँ, गलती को ऊपर रखे, गलती प्रतिशत निकाल दो। चलिए क्या बात है, चाय आ गई। इनके कंपटीशन में 2 गोले मतलब 2 तुक्के एडवांस में सही होंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी। लो चलो अगला लिखो। हाँ 2 खूब है ना। सिद्धार्थ भावनाओं का गणित होता है ना, वो अलग होता है। जैसे अपने गणित में 2 में से 1 जाए तो 1 रहता है, उधर 2 में से 1 जाए तो कुछ ही नहीं रहता है, 0 हो जाता है। लिखो आप अगला क्वेश्चन लिखिए कि
वोटों का है, अगला भी वोटों का है। टाइप चेंज भाई, टाइप चेंज। इसके आए नहीं है सर, आगे ना ऐसा और दे 3/5 इससे गुणा करना था आखिर, आवाज नहीं रही। हाँ चलो कोई बात नहीं, 5/3 इसकी जगह 7/3। 3 और 4 का एलसीएम 12, तो यहां पर 12 4 बार 3 बार, तो 500 के गलती कितनी हुई? तो गलती 1 गुणा 100 बट्टा में क्या आएगा, तो ये इसको कितनी बार काटा? सिर्फ 5% की मामूली गलती। हाँ इतनी चलती है। लिखो नेक्स्ट टाइप, लिखिए, लिखो ए ने बी को 24% वोट से हराया। कितों हरायो? 24% वोट से हराया। इस बार डिफरेंट टाइप करूंगा, वरना बिल्ली मौसी ऐसे ही बैठी। ए ने बी को 24% वोट से हराया। किसको हराया? बी को। हारा कौन? बी हारा, ए ने तो हराया। ए बी को हराएगा ना भाई। यदि ए ने बी को 24% वोट से हराया और बी को 7,600 वोट प्राप्त हुए, तो बताइए 7,600 वोट प्राप्त हुए, बी को 7,600 वोट प्राप्त हुए, तो बताइए ए को कितने वोट प्राप्त हुए, कुल वोट कितने थे? दो चीजें बतानी है। कैसे ही करो, आंसर आना चाहिए। अरे ये तो मैंने पहला ही दिया ना आपको, तो फिर आप क्यों सोल्व कर रहे हो? हाँ अलग टाइप है, मैंने बोला ना अलग टाइप लगा के लिखो। देखिए ये इतना सिंपल है, जितनी आप कल्पना कर सकते हो उससे भी ज्यादा सिंपल टाइप है। देखिए आवाज नहीं भाई, आवाज करते चिल्लाते। क्वेश्चन नंबर 1 था अपना, और इसका यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए लाड़ लो, टोटल वोट कितने होते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इधर ए लिख देना है और इधर क्या लिख देना है, ये जीता है और ये हारा है। हारा है, ठीक है। अब मैंने बोला ए ने बी को हराया, जीताया, कुछ भी बोले, ए ने बी को हराया चाहे बी ने ए को हराया, कुछ भी, ठीक है ना। कितने परसेंट से हराया? 24%। 24%। तो आप एक काम करना, पहले बात तो देखो, पहले इन दोनों बेचारों को शुरू में दोनों की बराबर संभावना थी जीतने की, 50-50 एकदम 50-50। अब क्या हुआ, 24% से हराया, तो जितना भी बोले ना 24 से हराया, 36 से हराया, कितना भी, उसका जस्ट आधा कर देना। तो 24 का आधा क्या हुआ? जो जीतता है उसकी तरफ जोड़ दो, जो हारता है उसकी तरफ घटा दो। तो इसका कितना हो गया? 62। इसका कितना हो गया? इसके पास 48 वोट है, इसके पास कितने? अरे सॉरी 38, सॉरी माय मिस्टेक। अब देखो, तो अब ए के पास कितने वोट हैं? 62। बी के पास कितने हैं? टोटल कितने हैं? 100। बहुत ही नॉर्मल में, जो पर्सन में दिया है, जो दिया होता है वो कहां लिखते हैं? ऊपर। पर्सन में क्या दिया हुआ है?
7600 वोट है बी के पास। अपने बी के पास कितने? 38। जो ज्ञात करना है वो कहां लिखते हैं? गुणा में। ज्ञात क्या करना है? कुल वोट। कुल वोट कितना है? 100। ये इसको कितनी बार काटेगा? 2 बार। तो ये कितना आ गया? 20,000। तो टोटल वोट कितने हुए? 20,000। अब यदि बोलता कि बताइए ए के वोट कितने हैं, तो यहां पर क्या लिखते? बस। बोले बी के वोट कितने हैं? 38। बोले कुल वोट कितने हैं? बोले उनके वोटों का अंतर कितना है? 24। समझ आई बात? जो चीज ज्ञात करनी है वो कहां लिख दोगे? गुणा में। बहुत ही सिंपल है, अत्यंत सिंपल। लिखो कैसे, कैसे भी कर सकते हो। फिर उसके लिए अलग तरीके से करेंगे। रुको, ये सीधा है क्योंकि ये सीधी शॉर्टकट है। एक सेकंड रुको, इन्होंने क्या टोट। हाँ हाँ, ये बिल्कुल हो जाता ना, इससे तो हो जाता। 10,000 का काम मिस्टेक ही। रुको देखो, ए ने बी को 24% वोट से हराया है। इनका गैप है 24। जब हराते हैं ना तो वो उन दोनों के बीच के वोटों का गैप होता है। ऐसे नहीं होता, पूरे पर्सन का चीर हरण कर दिया। और बदसलूकी करते हो इसके साथ। ये कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है। मनपुल भाई साहब तानी याद है, अपन संस्कृत पढ़ा था सत्यनारायण से। बे कहता नहीं कि आंसर है जो को क्यों चिल्लावे कोकाड़ करे, पण सुनी जे भी नहीं है जो को पढ़ेड़ो है। याद है? बे कहता, मैं छोटा था 9th, वंस अपॉन ए टाइम। ये समझ में आया? अब मैं एक पर्सन दूं आपको, आप ट्राई करना, फिर मैं अगेन उसको करूंगा ऐसे, तो थोड़ा बहुत आप भी सीखोगे। लिखिए, लिखिए, देखिए, यदि ए को 11,400 वोट मिले, यदि ए को 11,400 वोट से, ए को कितने मिले? 11,400 वोट मिले। 400, यदि ए को 11,400 वोट मिले तथा बी ने ए को 14% वोट से हराया, तथा बी ने ए को 14% वोट से हराया। वोट से हराया, तो बताइए, अब बताइए मैं नंबर 1 कुल वोट कितने थे, नंबर 2 बी को कितने वोट मिले, नंबर 3 ए को कितने मिले, और नंबर 4 दोनों का अंतर कितना था। हाँ, तो बताइए मैं नंबर 1 बी को कितने वोट मिले, नंबर 2 ए को कितने मिले, ए को तो बता दिया मैंने, नंबर 3 टोटल वोट कितने थे, ए तथा बी के वोटों का अंतर कितना। बहुत ही सिंपल है, आराम से करना है, तसल्ली से। अरे एक काम करो, कट नहीं रहा क्या? एक काम करो, रुको, अभी कट जाएगा, अभी कट जाएगा। ए ने बी को हराया, कट जी, ए ने बी को हराया, बस एक घटिया कटेगा आएगा। घर की दुकान है, पोयाणो कटो अन रखियो और जगह में।
क्या इर्ची बिर्ची आ रहे हैं क्या? क्या भाई आप नए आए, आपको समझ में आ रहा है? बराबर में अच्छे से आ रहा है ना? जितना पढ़ाएगा कोई बात, आपका पीछे का हम रिकवर करवा देंगे, कुछ ना कुछ बैकअप करेंगे आप। किसके बोल रहा है ये? करने दो करने दो। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं लाडलो, जीवन का आनंद लेते हुए। देखो आगे देखिए, ये हो गया आपके। इसमें ये किसके नहीं हो? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, पूरा एकदम सीधा खड़ा करो, एकदम मजबूती से। बिल्कुल 3 और 3, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, आराम होते होते होता है। देखो आपको करना क्या है, सिंपली देखो, जहां से समझ में नहीं है ना वहां बताना। 100 टोटल वोट हुए, आ चीज पता है। अनली साइड ए ने बिटायो, अनली साइड कहीं बिटायो। पहली पर्सन ने ठांटा है, शुरू में वोट हुआ, दोनों का 50-50% जीतने का चांस। अति दूर की तकलीफ को। अब मैंने बोला ए ने बी को हराया। अब ध्यान रखना कि हारियो और कौन है, जीते कौन, अटे कर दे। ए ने बी को हराया, बी हार गो, तो बी हार गो, और ये इसकी जीत हुई, इसकी हार हुई। अब कितना परसेंट हो रहा है? ए ने बी को 14% से 14% हो रहा है, तो 14 को खड़नो आध दो, 7। अनली साइड 7 जोड़ दो और अन 7 घटा, तो अनली साइड 57 हो जाई, अन होइगो। अब देखो मैं बोलियो कि पर्सन में यानी बट्टा को चिन्ह, पहले पर्सन में दिया क्या है, दिया हुआ ऊपर दिया है कि ए को 11,400 वोट मिले। अपने ए को कितने वोट मिले? अब क्या ज्ञात करना है? जो ज्ञात करना है वो गुणा। बोले टोटल वोट, तो यहां पर कितना लिखोगे? 100। बोले बी को कितने वोट मिले, तो यहां क्या लिखोगे? 43। भाई जो ज्ञात करना वही तो लिखोगे। और यदि बोल दे कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना था, इन दोनों के वोटों का अंतर, तो यहां पे अंतर। बोले एक का वोट, तो एक। समझ में आई बात? अब जो ज्ञात करना, जैसे नंबर एक ज्ञात करना कि टोटल वोट कितने थे, तो गुणा क्या होगा? 100। ये इसको 2 बार कट करेगा, 200 इंटू 100, 20,000 टोटल वोट थे। और देख लो, जैसे कि बी को कितने वोट मिले, तो यहाँ पर किससे मल्टीपल करोगे? 43, कितने हो जाएंगे? 86, 8,600। 8,600 किसको मिला? बी को। भाई नीचे सेम ऐसे ही कर लेना, और कर लो, तो 11,400 बट्टा 57 ज्ञात करना है बी के वोट, तो कितना हो जाएगा? 200। तो ये कितना हो गया? 8,600। 20,000 में से घटा लो, कुल वोट थे, कुल वोट में से एक का घटा दो, बी का जाएगा। आप ऐसे इनको कंफ्यूज मत करो, आप सीधा सीधा ही चल दो। टोटल वोट 100, ए के वोट 57 से गुणा, बी के वोट 43 से गुणा। और बोले कि इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर देख लो, 7 7, 14 अंतर है इनका, तो 14 से गुणा कर दो, तो क्या जाएगा? इन दोनों के वोटों का अंतर। बहुत ही ज्यादा सिंपल, एकदम सिंपल। एक एक वोट ट्राई करो, उसके बाद टाइप चेंज करते। अब कर लोगे ना? लिखो, लिखो यदि बी ने ए को 18% वोट से हराया, यदि बी ने ए को 18% वोट से हराया, बी ने ए को 18% वोट से हराया, बी ने ए को
18% वोट से हराया तथा ए को 12,300 वोट प्राप्त हुए तथा ए को 12,300 वोट प्राप्त हुए, तो बताइए बी को कुल कितने वोट प्राप्त हुए। तो सिर्फ एक ही चीज निकाल देना, इसमें खूब है। तो बताइए बी को कुल कितने वोट प्राप्त हुए। तो बताइए बी को कुल कितने वोट प्राप्त हुए। हाँ अच्छा, अभी निकालने दो सभी, आराम से निकालना, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी से ओढ़ नहीं है अपने। आराम से पहले 100 लिखो, 2 ए बी बनाओ, 50-50 लिखो, कौन हारा कौन जीता लगाओ, आराम से करो, सब काम आराम से। कितना भाव? 17,700। अब आने लगी मैं, आप बोलते थे ना, मुझे आती नहीं। अब सरलीकरण ही ठीक होगा कि ठीक है, हाल और हो जाए, प्रैक्टिस टेस्ट हो एकदम बढ़िया हो जाए। कितना है अंकिता, कितना है? हाँ कितना है कर रहे हो? इधर मेघराज, अरे विनोद, ये नए वाले इन्होंने क्या नाम बताया आपका? रोहित। आगे क्या बताया? रोहित गहलोत। कहां से हो आप? यहाँ नागौर में? वहां पे उनको जानते हो, वो अनिल गहलोत, विजेश गहलोत, वहां से कितना दूर हो आप? वो पड़ोसी हैं, वो मेरे बुआ जी के लड़के हैं। हाँ अनिल गहलोत विजेश गहलोत है ना, वो मेरे रियल बुआ जी के लड़के हैं। बडली से आप पहले ही कैंडिडेट हो, उधर से कोई पढ़ने नहीं आता है कभी भी। 2019 से चला रहे हैं हम यहाँ, 2019 से अभी तक नहीं आए। एक बार 2 आए थे, वो 1-2 दिन पढ़ के चले गए। उधर पढ़ते बहुत कम है यार, उधर पढ़ते नहीं। हाँ चलिए करें, हो गया तो और क्या चाहिए? आनंद है। 17,700 ये आएगा। आज कहीं हो, आज कॉलेज में सब टोपा पहना है, 2-4 क्या व्हाइट टोपा पहरेड़ा। मैं कि बहन मैं क्यों आज तो यार एकदम लाग रही को महाराज वगैरह है, मैं कोई ऊंधा गोटा गाल बैठ गो तो कोई प्रसाद चढ़ा जातो रहो, देखो ने क्योंकि एक ही शरीर का धूप मायने बैठा भाई, फिर पूरे 6 घंटे था। चलिए इसमें 17,700 नेक्स्ट टाइप लगाओ। ये करूं क्या मैं? किसी को जरूरत फील हो रही है तो हाथ खड़ा करो। नहीं हो गया? कोमल हो गया? नहीं हुआ? देखिए बोल रहे 17,700 पड़ोसियों के आए हैं। इधर से आप हॉटस्पॉट ले लेते, इधर से कोमल से, इधर से अंकिता से। देखिए फटाफट कर देता हूं। ये 100, ये ए, ये बी। बी ने ए को हराया, मतलब बी हारा, ए जीता। बहुत ही नॉर्मल 50-50, इधर घटेगा इधर जुड़ेगा। 18% से हराया, इधर 9, इधर 9, इधर 41, इधर 59। बोले ए को 12,300 वोट प्राप्त हुए, अपने 41 प्राप्त हुए। बोले बी के ज्ञात करो। ये 3 बार कट 17,700। वेरी सिंपल। अब देखिए अब बी ने हराया, बी ने ए को हराया, तो कौन हारा बताओ? बी ने हराया, हराने वाला कौन है? बी। बी है, बी हराने वाला है। जीतने वाले पर प्लस, ये अभी अब पता चला आपको कौन से? तो जीतने वाला तो प्लस में ही रहेगा ना, समझ आई बात? ए हारा है, अब हराने वाला कौन है? जैसे आप किसी को हराने वाले हो, आपने हरा दिया किसी को, तो आप जीते ना। कॉमन सेंस की बात है यार। आपको समझ आ गया? ठीक है, वरना मुझे सिद्धार्थ का उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। देखो आगे जल्दी समझ आता है। इनका भी कंट्रीब्यूशन है आपके सीखने में, सिद्धार्थ का है क्या नहीं? बिल्कुल।
आप देखो इनकी वजह से आप इतने लोग एकदम मतलब मुस्कुराते हो, खुश होते हो, ठीक है, ये आपकी खुशी की वजह बनते हैं। देख नहीं, अंदरूनी खुश हैं ये। मुझे ना बाकी मेरे YouTube के बारे में कोई पूछे ना पूछे, एक चीज जरूर पूछते हैं कि सिद्धार्थ कौन है। एक दिन आपको यहां पे लाएं क्या? आपकी एक बढ़िया सी फोटो खींच लूं क्या? स्टेटस लगा देंगे, ये है सिद्धार्थ। चलिए देखिए, आपकी भेजनी है? हाँ भेज देना, शांति मत भेज देना। देखो अब देखिए, जैसे मैं बोलता हूं अंग्रेजी पढ़ने वाले, जैसे इस गोले में जो हैं वो सारे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, अपने बिल्ली मौसी इसमें है, और इधर हैं सारे के सारे फिजिक्स पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले इधर से। थोड़ा बहुत आप समझना, इधर इंग्लिश पढ़ने वाले इस गोले में, इस गोले में, तो यहां पर कौन से आएंगे? जो दोनों पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मान लो कोई प्राणी बेटा है तो वो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, और वो तो मतलब जो दोनों चीज पढ़ रहे हैं वो इनके कॉमन एरिया में आते हैं। ठीक है, वैसे रीजनिंग में ये टॉपिक करवाया था हमने बहुत अच्छे से, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा हुआ है आपका। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले कहां पर रहेंगे? अरे बोलो मत। ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले इस एरिया में नहीं, यहां पर आएंगे ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले। देखो इंग्लिश पढ़ने वाले और ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले, इसमें फर्क है। समझ में आई बात? कैसे? देखो अभी मैं एक चीज, चलो छोड़ो, एक बार आगे देखते हैं। यहां पर है केवल फिजिक्स पढ़ने वाले, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले, ठीक है ना? अब एक चीज देखो, अब यहां पर केवल इंग्लिश, इसमें ये इधर जो भाग में है वो केवल, बीच में है वो दोनों। अब मैं एक चीज यहां पर लिखता हूं, इधर है आपका इंग्लिश और इधर है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन को सोल्व करने में ये डायग्राम काम में आएगा, समझ आई बात? इसलिए थोड़ा बनाना सिखा रहे हैं। अब मैंने लिखा 7 3 4। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, मैं बोलूं बताइए कितने लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं? 10। कितने लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं? कितने लोग केवल फिजिक्स पढ़ने वाले? और कितने लोग केवल इंग्लिश पढ़ने वाले? 7। ठीक है, ठीक है, दोनों पढ़ने वाले 3 हो गए। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप टाइप लगाओ। अब मैं आपको एक चीज बनानी है, आपको लिखो, टाइप लगाओ नया, एकदम फ्रेश टाइप लगाना है। कितना कितना टाइप हो गया? 9वां, ठीक है, 9वां लगाओ बढ़िया तरीके से। लिखो, एक क्लास में, एक क्लास में, आपके फेयर कॉपी है? नहीं है, देखो मुस्कुरा रहे हैं, पता लग रहा है कि नहीं है। और इधर पीछे किसके फेयर है? फेयर कॉपी, फेयर ही रब है। ये सभी वो हैं जिनका गंगाधरी शक्तिमान है? कॉपी रपे है, फेयर है ना, फेयर भी है, बहुत बढ़िया है। ये नोट्स आपके काम आएंगे भविष्य में। लिखा करो सभी लोग, जॉब लग जाएगी, फिर अवशेष के रूप में रहेंगे, दिवाली को सफाई का बच्चों को मिलेगी कि पापा इतने पढ़े तब जॉब लगी, प्रेरणा स्रोत हो गया। ठीक है, लिखो, लिखो, एक क्लास में 65% विद्यार्थी, मैंने आपको बच्चों तक के ख्वाब दिखा दी। लिखो, और आंखें आंखें खराब है, कान सही है मेरे। देखो, एक क्लास में 65% विद्यार्थी भौतिकी पढ़ते हैं, फिजिक्स कहते हैं।
ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फिर आगे लिखो आप कल तक करके आना, देखना। अभी मैं बता दूं तो फिर आपको कैसे पता, दिक्कत हो जाती है। लिखो 65% विद्यार्थी भौतिकी पढ़ते हैं तथा 48% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। 48% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? गणित पढ़ते हैं तथा 30% विद्यार्थी रीड मैथमेटिक्स एंड 30% स्टूडेंट रीड बोथ। लिखो और 30% विद्यार्थी, देखो 65% विद्यार्थी वो भौतिकी पढ़ते हैं और 48 मतलब 48% स्टूडेंट है वो क्या पढ़ते हैं? गणित पढ़ते हैं तथा 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। तो बताइए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों ही विषय नहीं पढ़ते हैं? तो बताइए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों ही विषय नहीं पढ़ते? मिल गया? अब मैं क्या करूं, मैंने क्या रट के बोला क्या? अब ऐसे ही सेट है हमारा स्ट्रक्चर। हाँ 17% आया। कितने लोगों के 17 आया? बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइप है, ये पहली बार है। देखिए करना क्या है, देखिए ऐसे दो गोले बनाने हैं। ये किसका गोला है? ये किसका है? एक चीज देख, अरे आवाज नहीं, शांति से बैठ जाओ। फिजिक्स पढ़ने वाले कितने प्रतिशत स्टूडेंट है? 65। और मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं? 48। और बोथ दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? अब मुझे एक चीज बताओ, 30 कहां पर लिखा जाएगा? यहां पर आएगा 30। आ गया 30। अब एक चीज मुझे बताओ, ओनली फिजिक्स मतलब यहां पर लिखने के लिए मुझे यहां पर लिखने के लिए क्या आएगा? ओनली फिजिक्स। फिजिक्स नहीं, ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स कैसे आएगा? यदि मैं फिजिक्स में से दोनों वाले घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओनली फिजिक्स, राइट? भाई फिजिक्स पढ़ने वाले तो यहां तक के हैं, इस पूरे घेरे में आते हैं फिजिक्स पढ़ने वाले, ये 65 लोग। इसमें से यदि ये मैं 30 घटा दूं तो मेरे पास ओनली फिजिक्स आ जाएगा। तो ओनली फिजिक्स होगा 65 माइनस 30, कितना आ गया? तो यहां पर आ गया 35। अब देखिए, और ओनली मैथ तो 48 में से ये दोनों घटा दूं तो कितने आ गए? मतलब मैथ्स में तो ये सारे आते हैं, लेकिन ये 30 हटा दूं तो कितना है? 18। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये 35% है, ये 30% है और ये 18। मैंने प्रतिशत एक बार हटा दिया, आपके कैलकुलेशन एकदम बढ़िया तरीके से चले। अब एक चीज बताओ, 35% विद्यार्थी ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ 35 लोग ऐसे थे कि भाई मैं सिर्फ मैथ पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, सॉरी। और 18 जना क्यों सर? मैं सिर्फ और सिर्फ कहीं पढ़ना। और बैंक अलावा एक ग्रुप और हो 30 बे कियो कि भाई मैं कहीं दोनों ही पढ़िया। एन आप टोटल ने जोड़िया जन कितना हुआ? 3 83% लोग ऐसे हैं जो कि या तो मैथ पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं या दोनों। अपना टोटल हमेशा कितना होता है? 100। उस 100 में से ये 83 घटा दो, कितने बचे? 17। तो 17% लोग वो हैं जो ना मैथ पढ़ते हैं, ना फिजिक्स पढ़ते हैं, ना फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ते हैं। उनका इन पूरे से ही कोई कनेक्शन ऐसे। इसलिए मैंने पहले आपको ये बनाना सिखाया। तो आप क्या करोगे, इसको ये लिखो, पहले ये बनाओ फिर ये लिखो और उसके बाद में ये लिखना। यहां पे लिखूंगा मैं किसी ना किसी रूप में मैथ फिजिक्स पढ़ने वाले, किसी ना किसी रूप में मैथ फिजिक्स पढ़ने वाले। ये आ गया 83%। मैथ फिजिक्स दोनों ना पढ़ने वाले, वो कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 83,
17%। फिनिश, लिखो। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी का अपन अगले पार्ट में करेंगे। संख्या में ही नहीं, अभी सिर्फ प्रतिशत ही पढ़ा है। संख्या है वो इसकी अगली फॉर्म में आती है। जैसे मैं बोल दूं कि 340 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो मैथ पढ़ते हैं ना फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आप 340 बटा क्या रखोगे 17। फिर मैं पूछूंगा क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो इंटू क्या करोगे 100। वो अगले स्टेप में आएगा। रोको, रोक दो।